अस्सलाम वालेकुम। मौत और कब्र का बयान। हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, न उससे बढ़ सकती है न घट सकती है। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहाँ तक नजर जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के पास अजाब के। उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह व रसूल की बताई बातों पर बेदेखे यकीन करने का नाम है, और अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है। इसलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान न होगा। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और उसको रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ ले जाते हैं, और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और उसको अजाब के फरिश्ते बड़ी जिल्लत से ले जाते हैं। मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर फिर पैदा नहीं होती, बल्कि क़यामत आने तक आलम बरज़ख में रहती है। यह ख्याल की रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे आदमी का बदन हो या जानवर का या पेड़ पालू में, यह गलत है। इसका मानना कुफ्र है। इसी को अवागन और तनाशुख कहते हैं। मौत यह है कि रूह बदन से निकल जाए, लेकिन निकल कर रूह मिट नहीं जाती, बल्कि आलम बरज़ख में रहती है, और ईमान में अमल के एतबार से हर रूह के लिए अलग जगह मुकर्रर है। क़यामत आने तक वही रहेगी। किसी की जगह अर्श के नीचे है और किसी के आला इल्लियीन में, और किसी के चाहे जमजम शरीफ में, किसी की जगह उसकी कब्र पर है। और काफिरों की रूह कैद रहती है, किसी के चाहे बरहुत में, किसी के सिज्जीन में, किसी के उसके मरघट या कब्र पर। बहरहाल रूह मरती या मिटती नहीं, बल्कि बाकी रहती है, और जिस हाल में भी हो और जहाँ कहीं भी हो, अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ से उसे भी तकलीफ होती है और बदन के आराम से आराम पाती है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखती पहचानती है, और मुसलमान की निस्बत तो हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब लिखते हैं, रूह रा कुर्ब व बोदे मकानी यकसा अस्त, यानी रूह के लिए कोई जगह दूर या नज़दीक नहीं, बल्कि सब जगह बराबर है। जो यह माने कि मरने के बाद रूह मिट जाती है, वह बदमज़हब है, मुर्दा कलाम भी करता है। इसी की बोली अवाम जिन और इंसानों के सिवा हैवानात वगैरह सुनते भी हैं। दफन के बाद कब्र मुर्दे को दबाती है, मोमिन को इस तरह जैसे माँ बच्चे को, और काफिर को इस तरह कि इधर की पसलियाँ उधर हो जाती है। जब लोग दफन करके लौटते हैं, मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। उस वक्त मुनकिर नकीर दो फरिश्ते ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। उनका बदन काला, आँखें नीली और काली, बहुत बड़ी बड़ी, जिनसे आग की तरह लपट निकलती है। उनके डरावने बाल सर से पाँव तक। उनके दांत बहुत बड़े बड़े, जिनसे ज़मीन चीरते हुए आते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते और झिड़क कर उठाते हैं, और बहुत सख्ती के साथ बड़ी कड़ी आवाज़ से 3 सवाल करते हैं। पहला, मन रब्बुका, यानी तेरा रब कौन है। दूसरा, माँ दिनों का, तेरा दिन क्या है। तीसरा, माँ कुंता तक़ूलो की हाज़र रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था। मुर्दे अगर मुसलमान है तो पहले सवाल का यह जवाब देगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, और तीसरे सवाल का जवाब यह देगा कि हुवा रसूलुल्लाहि वसल्लम, यह अल्लाह के रसूल है, अल्लाह की तरफ से इन पर रहमत नाजिल हो और सलाम। अब आसमान से यह आवाज़ आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ और जन्नत का कपड़ा पहनाओ।
पहनाओ और जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। अब जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक चौड़ी चमकीली कर दी जाएगी। और फरिश्ते कहेंगे, सो जैसे दूल्हा सोता है। यह नेक परहेजगार मुसलमानों के लिए होगा। गुनाहगारों को उनके गुनाह के लायक अजाब भी होगा। एक ज़माना तक फिर बुजुर्गों की शफाअत से या इसाले सवाब व दुआए मग़फ़िरत से या महज अल्लाह की मेहरबानी से यह अजाब उठ जाएगा और फिर चैन ही चैन होगा। और अगर मुर्दे काफिर हैं तो सवाल का जवाब न दे सकेगा और कहेगा, हाँ हाँ ला अदरी, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अब एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि यह झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का कपड़ा पहनाओ और जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दो। उसकी गर्मी और लपट पहुँचेगी और अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो बड़े बड़े हथौड़े से मारते रहेंगे और सांप बिच्छू भी काटते रहेंगे और क़यामत तक तरह तरह के अजाब होते रहेंगे। तस्बीह हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम से ना कब्र में सवाल हो ना उन्हें कब्र दबाए और सवाल तो बाज़ उम्मतियों से भी ना होगा। जैसे जुम्मा और रमज़ान में मरने वाले मुसलमान कब्र में आराम व तकलीफ़ का होना हक है और यह अजाब व सवाब बदन और रूह दोनों पर है। बदन अगरचे गल जाए जल जाए खाक में मिल जाए मगर उसके असली अज्जा क़यामत तक बाकी रहेंगे। उन्हीं पर अजाब व सवाब होगा और उन्हीं पर क़यामत के दिन फिर बदन बनकर तैयार होगा। यह अज्जा रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसे बारीक बहुत ही छोटे छोटे हैं जो किसी खुर्दबिन से भी नहीं देखे जा सकते। ना उन्हें आग जला सकती है ना ज़मीन गला सकती। यही बदन के बीज हैं। इन्हीं अज्जा के साथ अल्लाह ताला बदन के और हिस्सों को जमा कर देगा जो राख या मिट्टी होकर इधर उधर फैल गए और फिर वही पहला जिस्म बन जाएगा और रूह उसी जिस्म में आकर क़यामत के मैदान में आएगी। इसी का नाम हश्र है। अब इसी से यह भी मालूम हो गया कि क़यामत के दिन रूहें अपने पहले ही बदन में लौटाई जाएगी, न दूसरे में, क्योंकि असली अज्जा का बाकी रहना और जायद में तग़य्युर व तब्दुल होना चीज़ को बदल नहीं देता, बल्कि इस किस्म की तब्दीलियों के बाद भी वह पहली चीज़ वही रहती है। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो कितना बड़ा होता है और कैसा होता है, और जवान होने तक इसमें कितनी तब्दीलियाँ होती हैं, मगर हर ज़माना और हर हाल में रहता वही है, दूसरा नहीं हो जाता। वह खुद भी यकीन रखता है कि 10-5 बरस पहले भी मैं ही था और अब भी मैं ही हूँ, और यह हमेशा और हर उम्र में हर शख्स समझता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मुर्दे अगर कब्र में ना दफन किए जाए तो जहाँ पड़ा रह गया या फेंक दिया गया गर्ज कहीं हो, उससे वही सवाल होगा और अजाब सवाब पूछेगा। यहाँ तक कि जैसे शेर खा गया उसे शेर के पेट में सवाल होगा और अजाब सवाब की वही होगा। कब्र के अजाब व सवाब का मुनाकिर गुमराह है। मसला, नबी वली अलीम दीन शाहिद हाफिज़ कुरान जो कुरान पर अमल भी करता हो और जो मनसब मोहब्बत पर फाइज है, और वह जिसने कभी गुनाह न किया और वह जो हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ता था, उनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती। जो शख्स अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के यह कहे कि मर के मिट्टी में मिल गए, वह गुमराह बददीन खबीस मुताक़िब तौहीन है। तो देखा आपने मौत और कब्र का बयान। जो काफिर होगा उसको कैसा अजाब दिया जाएगा और जो जन्नती होगा उसको सवाब कितना होगा। इसलिए नमाज पढ़नी मत छोड़ो और आगे की अगली बार मैं बताऊंगी इंशाअल्लाह।